मेरे भाई अख्तरुल ईमान ने बता दिया कि ना आपको सत्ता की जरूरत है ना मंत्री की जरूरत है। अगर जरूरत है तो जिगर की जरूरत है जो अख्तरुल ईमान है। जिनके पास जिगर नहीं था तो पांच मरतबा आपने उनको विधायक बनाया, मंत्री भी बन गए मगर कुछ नहीं किया। 5 साल में अख्तरुल ईमान ने ये काम को शुरू करवा दिया और 5 साल अगर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला तो अख्तरुल ईमान इस विधानसभा को एक नई राह पर लेकर जाएगा। जो लोग आज मजलिस से पूछते हैं, अख्तरुल ईमान से पूछते हैं कि बताओ तुमने क्या काम किया 5 साल में, अरे जालिमों तुम्हारे मुंह में जबान आ गई, तुम 5 साल का हिसाब पूछ रहे हो। मैं तुमसे 30 साल का हिसाब पूछूंगा तो क्या तुम जवाब दे पाओगे? मैं तुमसे पूछूंगा 50 साल का हिसाब, कांग्रेस का राज 20 साल, राजद का राज 15 साल, जेडीयू का राज 20 साल जिसमें बीजेपी के साथ, उन तमाम का हिसाब पूछूंगा मैं तो बताओ तुम हिसाब दोगे? मेरे भाई 5 साल में अख्तरुल ईमान ने ये काम करवाए, ये काम को शुरू करवा दिया। भ्रष्टाचार को खत्म करना है जो नीतीश कुमार के राज में आम हो गया। हम यकीनन भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। ये रिपोर्ट कार्ड मैं आपको बहैसियत सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको देने आया हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। ये मजलिस के मुखालिफीन कहते थे ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे जालिमों, दुश्मनों, सीमांचल को तुमने जो हाल करके रख दिया, तुम सीमांचल के दुश्मन हो, तुम मुसलमानों की क़यादत के दुश्मन हो। हाँ, मैं तकरीर करने का फन अल्लाह ने मुझे अपनी नेमत के तौर पर दिया है। अल्लाह ने मुझे भी जबान दी, तुमको भी जबान दी। अल्लाह ने तुम्हें भी दिमाग दिया, मुझे भी दिमाग दिया, मगर फर्क इतना है कि तुम डरते हो बोलने से। मैं सिवाय अल्लाह के किसी माई का लाज नहीं, इसीलिए बेखौफ होकर बोलता हूं। तुम डरते हो जेल जाने से, मैं गोली खाने से नहीं डरता हूं। तुम मौत से डरते हो, मैं इन गरीब आवाम के लिए शहीद होने को तैयार हूं। यही फर्क हम में और दूसरों में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे अपील करने आया हूं। ये अख्तरुल ईमान वो 4 विधायक पैसों के नाम पर बिक गए, उनको बुलाकर पैसे दिए गए, इन्होंने अपना जमीर बेच दिया पैसों के नाम पर। मगर जिसने पैसों को ठुकराया, जो पैसे ले लिए वो बेईमान थे। जिसने पैसों को ठुकराया उसका नाम अख्तरुल ईमान है। जो पैसे लेकर सीमांचल की जनता को धोखा दिए, जो पैसे नहीं दिया, जो कहा कि मैंने वादा किया है वैसी की जनता से, मुझे पैसों की लालच नहीं, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं जवाब दो रहूंगा आवाम का। और अख्तरुल ईमान ने उनको छोड़ा और अकेला एक शेर की तरह अख्तरुल ईमान बिहार की विधानसभा में आपकी तकालीफ को उठाता रहा। मीडिया के लोग मुझे फोन कर कर पूछे, जब ये 4 बेईमान भाग गए थे, मुझसे कहा ओवैसी साहब बिहार में तुम्हारा विधायक अकेला हो गया, तो मैंने कहा जंगल में शेर अकेला रहता है, नहीं पड़ती है। अकेला शेर आपके लिए लड़ता रहा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और आप देख लेंगे बिहार में इलेक्शन होगा, मगर सबकी कोशिश यही होगी कि शेर जीत कर ना जाए। ऐ वैसी की जनता, अब आपके हाथ में अख्तरुल ईमान की कामयाबी। आपको बताना पड़ेगा कि हम शेर को कामयाब करेंगे, हम अमूर में अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे, एक शेर को कामयाब करेंगे, गीदड़ को कामयाब नहीं कर सकते हम लोग।
अमोर की जनता मुत्तहिदा तौर पर मुझे यकीन है कि पहले से ज्यादा अक्सरियत से अख्तरुल ईमान को कामयाब करेगी, काम की बुनियाद पर कामयाब करेगी, कामयाब क़ियादत पर कामयाब करेगी, काम बेबाकी पर कामयाब करेगी। और हिसाब उनको देना पड़ेगा जो 25 साल से एमएलए थे, मंत्री बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दुश्मनी क्यों है अख्तरुल ईमान से? क्यों है दुश्मनी अख्तरुल ईमान से? दुश्मनी सिर्फ इतनी है कि अख्तरुल ईमान किसी को अपना सियासी आका नहीं मानता, अख्तरुल ईमान किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाता। यही इनको तकलीफ है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि ये कौन है ये लोग उस इलाके में आकर जिसको हमने 50 साल से अपने कंट्रोल में रखा था। ये कौन पार्टी है जो जिस इलाके में आकर 50 साल से हमने जिस आवाम को कहा था कि सैलाब आता है, जमीन कटती है तो जमीन धंस जाती। तो ये वो पार्टी है जिसने कहा था, हमसे कहा था कि जमीन धंस जाती। हमने कहा जमीन धंस नहीं जाती, तुम अख्तरुल ईमान को कामयाब करो और उनको जमीन में धंसा दो। हमने उनको जमीन में धंसा दिया। हमने पैगाम दिया, हमने आपको कहा कि अपनी सियासी लीडरशिप बनाओ। क्यों दुश्मनी है मजलिस से? 19% मुसलमान बिहार में है। क्या उनका कोई नेता है? क्या कि उनकी कोई क़ियादत है? यादवों का नेता तेजस्वी नहीं है। यादवों का नेता तेजस्वी है। कुशवाहा कुर्मी का नेता नीतीश और कुशवाहा साहब है। ठाकुरों का नेता है, ब्राह्मणों का नेता है, अग्रवाल का नेता है, भूमिहार का नेता है, पासवानों का नेता है, दलितों का नेता है। और जब मजलिस कहती है कि सीमांचल के इंसाफ के लिए आपका नेता होना चाहिए, इन तमाम को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दिल्ली में अमित शाह, मोदी, यहाँ पर ये तमाम सब परेशान हो जाते हैं। आखिर है कौन ये जो आकर इस तरह का पैगाम दे रहे हैं? मेरे भाई याद रखो, मुझे भी थोड़ा सियासी तजुर्बा है। मेरा 30 साल का सियासी तजुर्बा मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को अगर नाइंसाफी खत्म होना करना है, अगर भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को और 19% बिहार के मुसलमानों को इज्जत की जिंदगी अगर आप चाहती हैं, और इज्जत से मतलब क्या है? हम सिर्फ वोटर बनकर नहीं रहेंगे, हम शहरी बनकर रहेंगे। वोटर जो होता है डाल के सो जाता है। अब सीमांचल में वोटर नहीं रहेगा, सीमांचल में बराबरी की बात होगी। एक शहरी के नाते हमको जो हुकूक मिलना है, वो हुकूक हमको अगर हासिल करना है तो नेता बनो, लीडरशिप बनाओ, ताकि तुम जाकर लड़ सको अपने मसाइल के लिए। वरना याद रखो, जो कानून मोदी, नीतीश कुमार, कुशवाहा, ये चिराग पासवान ने बनाया, वो कानून से हमारे मस्जिदों को छीनना चाहते हैं। वक्फ तरमीमी कानून के तहत वो दरगाह और खानकाहों को छीनना चाहते हैं, ईदगाह की जमीन को हासिल करना चाहते हैं। और आप जानते हैं, जो जायदाद वक्फ होती है उसका मालिक इंसान नहीं होता, उसका मालिक जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह होता। इस तरह का कानून बनाया गया। नीतीश कुमार की पार्टी से लोकसभा में उनके लीडर, क्या नाम है, नीतीश कुमार के पार्टी के लोकसभा मंत्री हैं, हाँ, ललन सिंह, कुछ नहीं होगा ऐसा मुंह भर भर के बोल रहे थे, कुछ नहीं होगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं, बिहार में जो मंदिर का बोर्ड है, जिसके तहत हमारे हिंदू भाइयों के पूरे मंदिर आते हैं, उसमें क्या कोई गैर हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता। बहुत अच्छी बात है, बोर्ड काया बिहार में है और उसके एक्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ हिंदू और बौद्ध मजहब के लोग उसका मेंबर बन सकते हैं। तो हमारे वक्फ बोर्ड में कैसा गैर मुस्लिम मेंबर बन रहा है? बताओ ललन, बताओ।
नहीं बता पाएंगे। बोलेंगे नहीं नहीं सिर्फ 3 बन रहे। अरे 3 भी क्यों बनेंगे, 3 भी क्यों बनेंगे? तो क्या तुम वहां पर भी 3 बनाओगे? बोलेंगे नहीं नहीं कैसा आएगा वहां पर? मेरे भाई ये इस तरह का कानून बनाया गया है। बिहार के वक्फ बोर्ड भी अपने आप वक्फ बोर्ड बनेगा। गैर मुस्लिम को बनाएंगे नीतीश कुमार, ललन सिंह। हम पार्लियामेंट में जब बिल लाए, मैंने उसको कानून के तहत उसके इंट्रोडक्शन को उसकी मुखालिफत की। कमेटी का मेंबर बनाया गया। अल्लाह ने मुझे मौका दिया उस कमेटी में खिदमत करने का। हर मीटिंग में मैं तैयारी करके आता था। आज बोल रहा हूं, बिहार में जब हमारी कमेटी आई तो कई बीजेपी आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन आकर उस बिल की तारीफ कर रहे थे। मैं उनके सामने बैठकर पूछता था, बताओ क्या बिहार के आपके धर्म के बोर्ड में आप किसी मुसलमान को मेंबर बनाओगे? तो बोले कैसे बन सकता है? मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैंने उनसे पूछा, आपके पास वक्फ यूजर की तरह यूसेज है, क्या आप उसको रखोगे निकालोगे? बोले रखेंगे। फिर यहां क्यों निकाल रहे हैं? एक एक चीज उनके सामने रखता था, लाजवाब होकर चले जाते। और फिर मैंने अपनी उस रिपोर्ट को पढ़ो, जो पढ़े लिखे हजरात थे, 128 पेज की मैंने मुखालिफत में रिपोर्ट की, एक एक सेक्शन की, 40 सेक्शन की। आज अफसोस होता है कि नरेंद्र मोदी ने अब हमारी मस्जिद को छीनना चाहते हैं। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और कुशवाहा के साथ हमारी दरगाह और खानकाह को छीनना चाहते हैं। बताओ अगर कौन सी चीज बाकी रहेगी? जिस चीज का मालिक अल्लाह है, जिस चीज का मालिक इंसान नहीं है, तुम छीनना चाहते हो हमसे। इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरी तरीके से ये काम को होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। सुप्रीम कोर्ट को हम गए, मैं मेन पिटिशनर था। जब जस्टिस खन्ना चीफ जस्टिस के सामने आया तो मेरे नाम से वो पिटिशन आया था। फिर बाद में बेंच बनाई गई, उसमें भी हम पिटिशनर थे। बहरहाल ये बता रहा हूं आपको ताकि आप याद रखें इन चीजों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए आपकी आवाज की जरूरत है। और जो लोग हम पर इल्जाम लगाते, बी टीम बचाओ दुश्मनों। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो असदुद्दीन ओवैसी को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फोन करके कहा, असद भाई हमारा साथ दो। मैंने कहा बिल्कुल साथ दूंगा। बोले जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को वोट दो, वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने फोन करके पूछा, असद भाई मैं आपके पास आके मिलूं? मैंने कहा सर मत आइए, आप बुजुर्ग हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। हमने जबान दिया है रेवंत रेड्डी को, कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हम वोट डालेंगे। मेरा एक ही वोट था, ज्यादा वोट नहीं थे। मैं जाकर सुदर्शन रेड्डी साहब को, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को वोट दिया। अब बताओ हम क्या दूध के धुले हुए थे या बी टीम थे? बताओ, बोलो नहीं बोलेंगे। खत लिखा अख्तरुल ईमान, कई बड़े बड़े लोग अख्तरुल ईमान साहब के पास आकर बोले कि ओवैसी अकेला लीडर बनना चाहता है, वो अलायंस नहीं करना चाहता। मैंने कहा मैं तैयार हूं। मैंने अख्तर भाई से कहा लिखिए, वो जो लिखते हैं उस पर लिखकर साइन करके लालू प्रसाद यादव को भिजाइए। लेटर लिखा। फिर बेटे ने कहा मुझे नहीं आया। मैंने कहा उसको भी लिखो। आप बताइए, आपके घर में अगर वालिद जिंदा है तो वालिद की बात बेटा सुनता है या बेटा बोलता है मेरी बात सुनो? बड़ों की इज्जत होती है ना। हम अपने वालिद को कैसे मनाते? मुझे शादी करना है। नहीं ऐसा नहीं, उधर मत लिखो, उधर तो बहुत प्रॉब्लम है। आप अम्मा को बोलते अम्मा समझाओ, मगर बात में अगर अम्मा बोल दी तेरा बाप राजी नहीं हो रहा है तो ठीक है, जब बाप बड़ा है तो खत्म, आखिरी लाइन। हमने कहा अख्तर भाई लिखो बेटे को। अख्तर भाई ने लेटर लिखा। अख्तर भाई ने कहा कि सर
सीमांचल के स्टाइल में जाकर खत देंगे। मैंने कहा वो सीमांचल का तरीका क्या है? तो बोले ढोल बजा कर ले जाएंगे। अख्तर भाई सीमांचल के स्टाइल में तरीके से लेकर गए तो जाकर खत दिया तो तेजस्वी बोले हम तो डराने आ गए, ढोल बजाए तो तुम डर गए प्यारे। ये डर नहीं था, ये तरीका था तुम्हारे दिमाग में बात डालने का और जनता को बताने का कि देखो हम तो बीजेपी और मोदी को बिहार में रोकना चाहते ताकि उनका कोई मुख्यमंत्री ना बन जाए। अब बिहार की जनता देख ली, सीमांचल के घर घर तक हमारा पैगाम पहुंच चुका है, दुनिया ने देख लिया। अब तुमको बताना है कि तुम बीजेपी को मोदी को रोकेगो या फिर उसको आने दोगे। हम तो लड़ते आए बीजेपी से, हम तो मुकाबला करते आए बीजेपी से। अरे तुम तो खाली मुकदमे तुम पर आए, मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई 2017 या 22 में, 2017 में। बताओ आप, 2000 जो हालिया यूपी का इलेक्शन हुआ मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई और बोलते बी टीम मैं नहीं डरा मौत से, मरना तो है मुझे। जिस दिन मेरी गाड़ी पर गोली चली उसके दूसरे दिन में उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम में जाकर जलसा कर आया। सब बोल रहे थे मत जाओ, मैंने कहा मैं जाऊंगा। जब तक अल्लाह मेरी मौत का वक्त नहीं लिखा कोई मुझे नहीं मार सकता। बोलते तुम मीटिंग हमको डरा रहे, अरे भाई हम किसी को डराते नहीं, ना किसी माइकल लाल से डरते सिवाय अल्लाह के। अब तुम बताओ, अब आप खुद बताइए इससे बढ़ के हम क्या कर सकते हैं? क्या कहा कुरान ईमान ने 6 सीट दो, 5 तो हम जीत चुके थे। हमने कहा 6 दे दो, तुम अगर मुख्यमंत्री बन गए तो मंत्री मत बनाओ, गुलाम सरवर को, अख्तर ईमान को, तौसीफ आलम को तुम बनो, मगर सीमांचल से इंसाफ करो, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ। हमको मंत्री पद की ख्वाहिश नहीं है, हमको सीमांचल में खुशहाली की ख्वाहिश है, सीमांचल में इंसाफ हमको चाहिए। अगर कोई और होता तो सौदा कर लेता, हम सौदा नहीं करते। हम अगर पेशकश कर रहे तो सीमांचल के लिए और बीजेपी को बिहार में रोकने के लिए कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनकी झूठ को याद रख लो। ये हमेशा बकवास करते थे, ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई 6 फीट से, और कमबख्त मारने वाला भी इतना बेवकूफ था, 6 फीट से एक 6 फुट के आदमी को नहीं मार सका, नीचे मारा। इसलिए कि अल्लाह नहीं चाह रहा था, अल्लाह नहीं चाह, जिस दिन अल्लाह चाहेगा हो जाएगा। जाना है हमको इस दुनिया से मेरे भाई। और याद रखो सीमांचल की जनता, जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे इंसाफ की राय मजलिस बिहार में लड़ते रहेगी।